मन की जितनी बीमारियां हैं उन हर बीमारी का एक ही इलाज है, केवल कथा। जो भगवान की कथा सुनेगा उसका मन कंट्रोल होगा। मन को वश में करना चाहते हो तो सत्संग करो, कथाएं सुना करो, सत्संग किया करो, अपने आप आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, आपका मन आपके वश में होगा। सत्संग ही एकमात्र ऑप्शन है, उपाय है। दूसरा क्या है? अभ्यास। आपका मन नहीं लगता तो भी लगाओ, अभ्यास करो। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। हमारा मन नहीं लगता फिर भी हम लगाने का अभ्यास तो करें, प्रैक्टिस तो करें। मन किसका लगता है? किसी का नहीं लगता। मन को लगाना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? मैया, ओ मेरी माँ, आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? मैया बताओ मेरी माँ, आप मन के गुलाम हो? नहीं, आप मन के गुलाम हो? सच्चाई क्या है कि आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? क्या आप मन के गुलाम हैं? मैया आप बताओ, आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? सच्चाई तो ये है कि मन हमारा गुलाम है, लेकिन मन ने आपको अपना गुलाम बना रखा है। इसलिए मन के गुलाम बनोगे तो मन आपसे गलत काम कराएगा। फिर तो मन स्वतंत्र है ना। इसलिए मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। जो मन को अपना गुलाम बना लेता है, गुलाम बनाने मतलब मैं जो चाहूंगा वो मन करेगा, जो मन चाहेगा वो मैं नहीं करूंगा। हम लोगों में और संतों में केवल इतना ही अंतर है कि हम मन के गुलाम हैं और संतों ने मन को अपना गुलाम बना रखा। मन पर कंट्रोल, मन पर शासन करना। मन पर क्या करना? शासन करना, मन पर कंट्रोल। बड़े बड़े साधु संतों ने क्या किया है? मन को वश में कर रखा है। उनको मन परेशान नहीं करता। आप लोगों का मन दिन भर यहां वहां भागता है क्योंकि आपने कभी मन को वश में करने की प्रैक्टिस की ही नहीं, कभी प्रयास किया नहीं। तो मन आपका जरूरत से ज्यादा चंचल है। इसलिए मेरी मां, मन की चंचलता मिटाना है तो सत्संग करो, और जब तक मन की चंचलता नहीं मिटेगी तब तक भगवत दर्शन नहीं होगा। तालाब का पानी बिल्कुल शांत है, तो आप ध्यान से देखेंगे उसमें आपका प्रतिबिंब दिखता है, आपका चित्र दिखता है पानी में, हाँ या ना? यदि पानी साफ सुथरा है तो। लेकिन पानी में एक पत्थर फेंक दो तो पानी में हलचल, उस हलचल में फिर आपका चेहरा शांत जल होगा, निर्मल जल होगा, तो आपका प्रतिबिंब दिखेगा। उसी तरह जब मन शांत होगा और निर्मल होगा तो शांत और निर्मल मन में प्रभु का दर्शन हो जाएगा। और मन में कामनाओं की जब लहर उठती है, हलचल उठती है, तो भगवान से दूर कर देती है। कामना ही तो आपको परेशान कर रही है। आपको दुख देने वाला कौन है? आपकी इच्छा, हाँ या ना? अब किसी को कोई इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ना नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों के घूमते हैं। उन बच्चों के सामने कोई स्वर्ग की अप्सरा आए और सुंदर सुंदर अप्सरा आए और बच्चों को रिझाने लग जाएं, तो बच्चे रीझेंगे उन पर? बोलो। लेकिन आपके सामने कोई अप्सरा नाचने लग जाए तो आप रीझ जाओगे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के अंदर कोई कामना है ही नहीं। तो जब कामना है ही नहीं तो वो अप्सराओं का करेंगे क्या? वो तो उनके संग भी खेलने लग जाएंगे।
पकड़म पाई। स्वर्ग की अप्सराएं छोटे छोटे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि बच्चों के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। आपके अंदर इच्छा है तो आपका बिगाड़ देंगे। बड़े बड़े संतों का अप्सराओं ने बिगाड़ दिया, बड़े बड़े बाबाओं की तपस्या भंग कर दी अप्सराओं ने। हाँ या ना? मैया बोलो हाँ या ना? इसलिए अप्सराओं के चक्कर में वो पड़ जाते हैं जिनकी इच्छाएं होती हैं। हम तो कहते हैं इच्छाओं का अंत कर दो, तो फिर नाचती रहें अप्सराएं, कोई फर्क ना पड़ेगा। इच्छाएं ही नहीं है। छप्पन भोग कहीं बन रहा है, जलेबी बन रही है, रबड़ी बन रही है, आपका मन इच्छा हो गई चलो खाएं। अब हमारी इच्छा ही नहीं है, बनती है तो बनती रहे। तो जिसकी इच्छाएं हैं उसको तो रबड़ी की स्मेल, गंध प्रभावित करेगी, और जिसकी इच्छा है ही नहीं उसको क्या गंध प्रभावित करेगी? बोलो। जिसके अंदर लोभ है, इच्छा है, उसे तो धन प्रभावित करेगा, पर जिसके अंदर लोभ है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, उसे धन कैसे प्रभावित करेगा? तो समाधान क्या है? अप्सराएं समाधान नहीं है, धन समाधान नहीं है। समाधान है कि इच्छाओं का ही परित्याग कर दो, फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इच्छाओं का अंत। क्या कर दो? इच्छाओं का अंत, त्याग दो। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर तो आनंद है। कपिल भगवान ने कहा मां, मन को वश में करना है तो मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। हमारा भारत किसी दूसरे राजा को जीतने पर विश्वास नहीं करता। हमारे यहां राजा महाराजाओं को नहीं जीता जाता, खुद को जीतने की बात कही जाती है। खुद को जीतो। जिसने स्वयं को जीत लिया है वो सबको जीत सकता है, और जो खुद से हार गया सबसे हार गया। आपने कई बार कहा कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर फिर भी आप गुस्सा करते हैं, मतलब आप हार गए गुस्से से। आपके लाख मना करने पर भी गुस्सा आ जाता है। कई बार आपने सोचा, कहा कि हम किसी स्त्री, किसी पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फिर भी मन आपको बार बार ले जाता है। लाख मना करने पर भी मन नहीं मानता। इसका मतलब ये हुआ कि मन के गुलाम आप हैं, मन मानता नहीं। इसलिए मन को मारो, मन को मारो, मन की मानो मत, मन को मारो। रे मन, कहां जा रहा? गलत काम में चल, सही में लग। बड़े बड़े ज्ञानी संत जन मन को मारते नहीं हैं, मन की मानते नहीं, मन को मारते हैं। मन तो मरवा देगा। अच्छा, किसी को शुगर की बीमारी है, शुगर है, और उसका मन कर रहा है कि चलो मिठाई खाएं, तो उसका मन उसको मरवा देगा कि नहीं? अब आपको शुगर है और आप मिठाई खाओगे तो मरोगे कि नहीं? तो उस समय क्या करना पड़ेगा? मन को मारना पड़ेगा। ए मन, चल मिठाई नहीं खाएंगे वरना मर जाएंगे। तो मन को मार दोगे तो आप बच जाओगे, और मन की मान गए और मिठाई खा ली तो वो आपको मार देगा कि नहीं? ऐसे ही मन करता है। रावण का मन किया, चलो पराई औरत को उठा के ले आते हैं, मन हुआ और उठा के ले आया, उसके मन ने सत्यानाश करा दिया कि नहीं? मन को मारना पड़ता है साहब। मन का काम है जाना, पराई स्त्री में, पराई पुरुष में, लेकिन आप उस गए हुए मन को
मारो, उसकी चंचलता आप खत्म करो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने अभ्यास के बल पर अपने मन की चंचलता को समाप्त करो। कौन करेगा? आप ही करेंगे।